समझ में आ रही है जी? दो लोगों के लिए आरसीएम नहीं है, या तो वो 1000 प्रॉब्लम है और तू मरा नहीं जिंदा है। 1000 प्रॉब्लम है और उसके बाद भी तो जिंदा है, तो एक काम और कर, एक और प्रॉब्लम ले ले, आरसीएम 1001 हो जाएगी। अरे जब 1000 में नहीं मरा तो 1001 प्रॉब्लम में भी नहीं मरेगा, मेरी गारंटी है। मरेगा क्या जी? अरे जो 100 किलो के बोझ से नहीं मरा, 2 ग्राम और लाद दोगे तो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आरसीएम नाम की एक और प्रॉब्लम ले लोगे तो 5 साल अगर 1001 प्रॉब्लम के साथ जी लोगे तो इस बात की गारंटी है 1000 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, खाली एक प्रॉब्लम रह जाएगी, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। कहूंगा आरसीएम का साबुन ले लो, सर्फ ले लो। शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता। क्यों जी? आती है ना। एक बात ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा है? हाथ उठाएंगे जी? कोई है क्या? अमिताभ बच्चन से ज्यादा किसी के पास पैसा है? यस या नो? नहीं है। अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अमिताभ बच्चन से ज्यादा नाम है क्या? अमिताभ बच्चन से ज्यादा नाम भी नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अमिताभ बच्चन जैसा किसी का बेटा है क्या? अमिताभ बच्चन जैसी बहू है क्या? नहीं है। अरे कुछ लोग बोल नहीं रहे, लगता बाकी लोगों की है। यस या नो? नहीं तो हम भी चुप। यस या नो बोलते रहेंगे। अमिताभ बच्चन जैसी बीवी है क्या? नहीं है। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, यहाँ पर कोई है क्या? नहीं है। सोचने वाली बात है। अमिताभ बच्चन के पास सब कुछ आपसे ज्यादा है और अमिताभ बच्चन टीवी में आता है और क्या बोलता है जी? हाजमोला खाओ। अमिताभ बच्चन टीवी में आकर बोलता है च्यवनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती बढ़ाओ। उसको टीवी में बोलने में शर्म नहीं आती है। वो टीवी पे आके बोलता है च्यवनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती बढ़ाओ। आप बीवी से नहीं बोल सकते आरसीएम की चाय पिलाओ। बात को समझने की कोशिश करना। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती और हमको शर्म आती है। उसके पास शर्म नहीं आती, इसीलिए उसके पास पैसा आता है, और हमको शर्म आती है, इसीलिए हमको हमारे पास नहीं आता है। उसको शर्म नहीं आती, उसको सफलता मिलती है, हमको शर्म आती है, इसीलिए हमको सफलता नहीं मिलती। बात समझने की कोशिश करना। अभी देखो, लोग बोलने का पैसा लेते हैं, वो ऐड करते हैं, पैसा ले जाते, और हमको ऐड करने में शर्म आती है। बात को समझने की कोशिश करना। एक खूबसूरत सी लड़की टीवी पे आती है। अभी मैं एक बार टीवी देख रहा था, वैसे मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, अभी ये तो मेरे को नहीं पता, मैं उसमें ऐड देख रहा था, क्योंकि ये तो टीवी में आजकल पता ही नहीं चलता है कि पिक्चर के बीच में ऐड आता है कि ऐड के बीच में पिक्चर आती है। ये तो पता नहीं चलता है ना जी। तो मैं ऐड देख रहा था, एक खूबसूरत सी लड़की आती है टीवी पे, एक खूबसूरत सी लड़की आती है, उसका ज्यादा नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो बोलती है मेरी खूबसूरत त्वचा का राज साबुन है। अब साबुन का नाम नहीं ले सकते ना, उस साबुन वाले मेरे को पैसा नहीं देते, जो ऐड करने का देते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं। बोलती है मेरी सुंदरता का राज साबुन है जी। एक बात बताओ, थोड़ा आप खड़े होंगे जी, सफेद टोपी लगाए हैं, साबुन लगाते हैं जी? लगाते हैं। कितने साल से लगा रहे हैं जी? 8 साल से लगा रहे हैं। 8 साल से ये साबुन लगा रहे हैं जी। एक बात ईमानदारी से बताओ, उस लड़की की खूबसूरत त्वचा हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई जी? क्या साबुन कंपनी वाले से आपकी दुश्मनी है क्या? कोई खानदानी अदावत है जी? है जी? उसकी हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई जी? बैठिए सर जी, हम बताते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जब साबुन लेने जाते हैं तो इनकी जेब से 14 रुपया जाता है और उसकी जेब में 14 करोड़ पहुंचता है। ये काले हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं, और मैं उनको ग्रेट बोलता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बात को समझने की कोशिश करना। मेरा एक दोस्त है,
मैं जब भी उसको फोन करता हूँ बोलता हूँ और यार कैसे हो, क्या चल रहा है, तो बोलता है बस कट रही है। क्या बोलता है जी? कट रही है। जब भी उसको फोन किया बोला कट रही है। मैंने अभी उसको फोन किया था दीपावली पे, मैंने बोला और यार क्या है, रात को 11 बजे, तो बोला कट रही है। मैंने कहा क्या कट रही है, रात को 11 बजे सब्जी काट रहा है क्या? बोला नहीं बिस्तर पे हूं। मैंने कहा बिस्तर पे क्या काट रहा है? बोला कट रही है। सोचने वाली बात है। बोला जिंदगी कट रही है। सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है और उसके बाद भी लोग कहते हैं कट रही है। काटने के लिए भेजा है क्या जी? लेकिन कट रही है। एक मेरा और दोस्त है, उसको जब भी फोन करता हूं बोलता गुजर रही है। मैं बोला और क्या हाल चाल है? बोला गुजर रही है। नए साल पे उसको फोन किया, बोला हैप्पी न्यू ईयर, और क्या हाल चाल है? बोला गुजर रही है। 15 साल का, मैं 15 साल पुरानी दोस्ती है उससे, बचपन का दोस्त है, बोलता है गुजर रही है। मैंने कहा पिछले 15 साल से कह रहे हो गुजर रही है गुजर रही है, गुजर क्यों नहीं जाते? 15 साल से गुजर ही नहीं पाए। साइनाइड खा लो 2 मिनट में गुजर जाओ। बात को समझना, लोगों की गुजर रही है, कट रही है, गुजार रहे हैं। इकट्ठे गुजर जाओ ना यार, घिसट घिसट क्यों को गुजर रही है। और फिर भी लोग कहते हैं क्या आरसीएम करना जरूरी है? जरूरी है जी? नहीं, मजबूरी है। क्योंकि लोगों की कट रही है, हमको काटनी नहीं है। लोगों की गुजर रही है, हमको गुजारनी नहीं है। वो कैसे दिखते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने को झक्कास रहना है, अपने को बिंदास रहना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हावड़ा में रहते थे। हावड़ा में हम सारे लोग पैदा हुए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मेरी मदर फाइनेंसर है। हम लोग अभी आज की तारीख में इटावा में भी मेरा घर है। मेरे दादाजी रॉयल फैमिली से थे और हम लोगों ने जिंदगी में, जब मैं दुनिया के अंदर आया था तो मैं ऐसा ही आया था जैसा आपको दिखता हूँ। बात समझ में आ रही है जी? और क्योंकि मैं इस देश से बाहर भी रहा हूँ, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी हिंदुस्तान के बाहर गुजरी है। मैंने हिंदुस्तान में आकर हिंदी को भी सीखा है। मैं बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलना लगभग 2 साल से जानता हूँ। मैं टूटी फूटी बोलता हूँ, बहुत सारे शब्द मैं हिंदी के नहीं बोल पाता हूँ। अगर आपको दिक्कत होगी मेरी बात को समझने में तो आप बता देंगे, ठीक है ना जी? वैसे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्यों लालमणि जी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी जी सर? तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि लोग जिंदगी के साथ समझौता करते हैं, लोग जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, और लोग जिंदगी के साथ समझौता कैसे करते हैं जानना चाहते हो जी? सारे लोग, कितने लोग जानना चाहते हो जी? सारे लोग जानना चाहते हैं। ओके सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर 95% यंग लोग, उनकी एज 18 साल से 25 साल है। 95% लोग अगर उनके पास मोटरसाइकिल है तो सिर्फ 2 ही कारण हैं, या तो उनके पापा ने दी है या उनके पत्नी के पापा ने दी है। गलत बोल दिया क्या जी? सही बोला। देखो राजा पाकर में ऐसा नहीं होता है, हमारे इधर ऐसा होता है। 2 ही कारण है, या तो अपने पापा देते हैं या पत्नी के पापा देते हैं, ठीक है ना जी? और अभी क्या होता है कि जब नई नई मोटरसाइकिल मिलती है, नई नई शादी होती है तो नई नई मोटरसाइकिल मिलती है। अभी लोग जिंदगी के साथ समझौता कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी नई नई मोटरसाइकिल मिली, नई नई शादी होती है, अपन मोटरसाइकिल में आगे बैठते हैं और अपनी लाइफ को पीछे बिठाते हैं। लाइफ मतलब समझते हैं जी? लाइफ मतलब समझ में आ रही है ना जी? लाइफ मतलब जान, मेरी जान। देखो अभी शादी नहीं हुई पर एक्सपीरियंस है। जब नई नई शादी होती है तो सबको जान ही दिखाई देती है, ठीक है ना जी? अभी अपन आगे बैठते हैं और अपनी लाइफ को पीछे बिठाते हैं, और उसके बाद जिंदगी में एक ही गाना चलता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना।
बहुत मस्ती से जिंदगी चल रही होती है और 2-3 साल गुजर जाते हैं, एक नया आइटम दुनिया में आ जाता है। नया आइटम समझ में आ रही है ना जी? सारे